प्रोटेक्शन दिखाओ, रास्ता रोकने का प्रोटेक्शन दिखाओ। हमारा भविष्य बर्बाद करने वाला, हमारा करियर बर्बाद करने वाला उत्पल शर्मा, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यानी 22 अगस्त 2022 डिब्रेट के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से धरना दी है और अपनी मांग पूरा करवाने की कोशिश में लगे हैं। डिब्रेट के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान और नाखुश और निराश लग रहे हैं। और क्यों ना हो, आखिर बात उनकी भविष्य का नहीं बल्कि उनके वर्तमान में उनके साथ जो हो रहा है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इनके लिए क्या कर रही है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, डिब्रेट मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग? क्यों 300 से ज़्यादा बच्चों के कठिनाइयों का समाधान निकालने में असफल दिखती नजर आ रही है? तो आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के डिब्रेट कॉलेज के सामने, जहां पे आज फिर बच्चों ने धरना देने का प्रदर्शन किया है और उन्होंने गेट के सामने पिछली बार की तरह ही रोक रखा है। कॉलेज से जुड़े किसी भी प्रोफेसर हो या कर्मचारी हो, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं आप जैसा देख रहे हैं कि पुलिस बल उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि जो पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ना रोका जाए, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं और पुलिस उनको बता रही है कि ये गैर कानूनी है कि किसी को भी काम के लिए आने जाने से रोका जाए। शांतिपूर्वक करिए, शांतिपूर्वक। आप रास्ता नहीं रोक सकते, शांतिपूर्वक में हड़ताल भी आता है। हड़ताल शांतिपूर्वक साइड बोलता है, रास्ता रुक के नहीं होता। परमिशन दिखाओ, मतलब तो उसका परमिशन होती है हड़ताल की, तो परमिशन दिखाओ। ठीक है, परमिशन दिखाओ, की परमिशन दिखाओ। इंटीमेशन नहीं, परमिशन दिखाओ, रास्ता रोकने का परमिशन दिखाओ। आपको अगर मैं कोई ऑफिसर बोलता अधिकारी कि हाँ भाई रास्ता रोकने का मैंने परमिशन दिया, उसका नाम बताओ मुझे कि रास्ता कौन रुका है। इंटीमेशन नहीं, रास्ता नहीं रोक सकते। साफ सीधा बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड, रास्ता नहीं रोकना है। आप लोग से बोलेगा आप लोग जो पीसफुली करिए, अपना जो रास्ता नहीं रोकना करिए, रास्ता मत रोकिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिब्रेट के ही जो बाकी डिपार्टमेंट के जो बच्चे लोग हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीटेक के बच्चों ने यहाँ पे स्ट्राइक कर रखा है। ना वो किसी फैकल्टीज़ को और ना ही किसी स्टूडेंट्स को, पॉलिटेक्निक और डिब्रेट के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल ने इनको समझाया है कि वो गेट को ना रोके, आवाजाही में तकलीफ़ ना दे, मगर बच्चों ने ये ठान लिया है कि वे टस से मस नहीं होंगे और आज दोबारा वो प्रदर्शन पे खड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा भविष्य बर्बाद करने वाला, हमारा करियर बर्बाद करने वाला उत्पल शर्मा। चलिए एक बार फिर हम मिलते हैं सागर से और जानते हैं कि आज का जो धरना है वो क्या मोड़ ले रही है। गुड मॉर्निंग सागर। गुड मॉर्निंग यामिन भाई। आज इस धरना इसीलिए है कि हम लोग का एग्ज़ाम 25 से और हम लोग को एग्ज़ाम है नहीं और लिखना ही है। आज का कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसमें वर्कआउट करेंगे, होते होते सब बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग का यही मांग है कि भाई एग्ज़ाम होना ही है और बाकी किसी का जो एग्ज़ाम हो गया है उनको भी एग्ज़ाम करानी है और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा। और इस सब का कारण है उत्पल शर्मा। चलिए बीटेक के एक और स्टूडेंट संजय जी से बात करते हैं, उनका आज के इस धरने को लेकर क्या कहना है। मॉर्निंग संजय जी। सर एक्चुअली हम लोग धरने के लिए हम लोग जब से इस लोग प्रदर्शन करके जा रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट लोग जब से करके जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। जाने से वही बोल रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, अपना तरफ से हम लोग बेस्ट कर रहे हैं। सेक्रेटरी मैम के पास जाने से भी मैम भी वही बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सर भी वही बोल रहे हैं। सर अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला ही नहीं है। पिछली बार जब आप लोग सेक्रेटरी मैम के पास गए थे तो आप लोगों को बताया गया था कि 22 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसका कुछ हुआ है? कि 22 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आएगा, लेकिन आज ही 22 तारीख है, हम लोग को लगता नहीं उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगर उसका कोई जेन्युइन सॉल्यूशन निकल जाए तो हम लोग क्यों बैठना है? हम लोग को बैठना कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग को मेन मुद्दे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो, एग्जाम हो, हम लोग को बराबर से प्रोविजनल एफिलिएशन आ जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। यही हम लोग का मेन मुद्दा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ABVP के जो मेंबर हैं मिस्टर सिद्धांत, उनसे बात करते हैं। सिद्धांत जी नमस्कार। बोलिए जी, आज वापस से ABVP के साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मिलकर स्ट्राइक किया है और उनका वही मुद्दा है जो पहले उनका मुद्दा था
एक बार मैं, क्योंकि अभी तक किसी ने ब्रीफ किया नहीं होगा मुद्दा के बारे में, तो मैं एक बार पॉइंट बाय पॉइंट इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये इन स्टूडेंट्स का मुद्दा जो है वो 4 शब्दों में है। एक मिनट, इनका जो मुद्दा है 4 शब्दों में हम सम अप कर सकते हैं। कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने जो इनको 17 कंडीशंस दिया था डीब्रेड कॉलेज को, ये लोग वो पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण से इनका एफिलिएशन चला गया। और एफिलिएशन नहीं है तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी नहीं लेगी। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी यूनिवर्सिटी है, और इन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों लिया जाता है? एग्ज़ाम्स कराने के लिए, और एग्ज़ाम्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो इन स्टूडेंट्स का यही डिमांड है अभी फ़िलहाल कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये 4 पॉइंट्स को सॉल्व करें। डीब्रेड के जो अथॉरिटी है यहाँ के उत्पल शर्मा प्रिंसिपल, या तो इन सब के साथ में कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन, अगर ये 3 पूरा नहीं हुआ तो एक सल्यूशन है, रेजिग्नेशन। खुद प्रिंसिपल से रेजिग्नेशन दे, उनसे कॉलेज नहीं संभल पाता है तो वो कॉलेज छोड़े और कोई अच्छा कंपैरेटिव प्रिंसिपल आए। और वैसे भी जो कंडीशंस प्रोवाइड किए हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने, उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन एक ये है कि प्रिंसिपल एक एलिजिबल प्रिंसिपल हो। जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उत्पल शर्मा, वो एलिजिबल नहीं है एक प्रिंसिपल होने के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, और इनके पास में ये प्रूफ बिल्कुल दे नहीं पा रहे हैं कि इनके पास एक टेक्निकल फील्ड का कोई भी डिग्री है। इंजीनियरिंग का डिग्री इनके पास नहीं है, और इन्होंने मैनेजमेंट में डिग्री किया है और डिप्लोमा के प्रिंसिपल पहले थे, और इनको अपग्रेड करके इनको यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया है पूरा टेक्निकल कॉलेज का, पूरा इस इंस्टीट्यूशन का, जो कि पौंडीचेरी के नॉर्म्स के अनुरूप नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे रेगुलर फैकल्टीज़ नहीं है, एक भी यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक भी प्रोफेसर नहीं है, जबकि पौंडीचेरी के गाइडलाइंस के अनुसार कम से कम हर एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर होना चाहिए। लाइब्रेरी में रेगुलर लाइब्रेरियन नहीं है, ये अपने में से ही किसी प्रोफेसर को अपॉइंट करके डिप्यूटेशन में एक लाइब्रेरियन बैठाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हो रहा है। और इसी तरह और भी कुछ माइनर 17 पॉइंट्स हैं, और ये जो मेजर पॉइंट्स है ये मैंने आपको बता दिए। इन लोगों का अभी 25 पेपर बचा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी ये 3rd ईयर में आ गए, कुछ 2nd ईयर में, कुछ 1st ईयर में। अभी तक ये लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग 3rd ईयर के लोग हैं, ये लोग पढ़ना चाहते हैं, ये लोग एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, ये लोग अपने लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर इनके बीच में रुकावट कौन आ रहा है? इनके बीच में रुकावट इन्हीं का इंस्टीट्यूशन आ रहा है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। खुद इनका प्रिंसिपल इनके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल है। जब यहाँ पे ये स्ट्राइक कहते हैं तो यहाँ के मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके प्रति कोऑपरेटिव नहीं है। जब यहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं, जब ABVP के साथ ये स्टूडेंट्स मिलकर के स्ट्राइक करते हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर के इनको कन्विंस करते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? अगर स्टूडेंट्स कुछ कंसर्न लेकर के स्ट्राइक करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, सेक्रेटरीट के सामने हम लोगों ने बहुत बार वहाँ पे प्रदर्शन किया, और जाकर के पर्सनली CS सर से और एजुकेशन सेक्रेटरी मैम से और JS जो जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन सब से हम मिले हैं। तो इसके बाद भी वो इनको कन्विंस करने आ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रशासन का ये दोहरा रवैया है। ये बिल्कुल भी हम स्टूडेंट्स और ख़ास करके ABVP की तरफ से हम ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, और हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएंगे। हम यहीं कॉलेज के सामने बैठे रहेंगे, और जब तक सल्यूशन नहीं आ जाता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। रोज़ आएंगे, रोज़ यहाँ पे ये स्टूडेंट्स बैठेंगे, और ABVP उनका सपोर्ट करने के लिए रोज़ यहाँ पे आएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से अंडमान के उन सभी राजनीतिक दलों और संगठनों और बाकी NGOs को मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी, ABVP की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी भी इन स्टूडेंट्स के लिए आइए और इन स्टूडेंट्स का सपोर्ट करिए। ये अंडमान का भविष्य है, और इनका भविष्य अभी खतरे में है। ठीक है, हम सिद्धांत जी हमसे बात करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरीके से आपने सुना एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं मिस्टर सिद्धांत, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स बताए, असल तकलीफ़ें बताएं, जो मेन 4 मुद्दे हैं, कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। ये सारे मुद्दों को उन्होंने एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि असल मुद्दा यहाँ पर क्या है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है इंस्टीट्यूट तो एक और सोल्यूशन है, वो है यहाँ के जो प्रिंसिपल है श्री उत्पल शर्मा जी, उनका रेसिग्नेशन। देखेंगे आगे हम लोग कि ये जो आज की जो स्ट्राइक है ये क्या मोड़ लेती है। जहाँ तक हमारी जानकारी मिली है यही है कि पुलिस बल इनको मना कर रही है, क्योंकि आने जाने के लिए जो बाकी स्टूडेंट्स बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, अंदर के जो फैकल्टीज़ हैं उनको रोका जा रहा है। और ये स्ट्राइक अब कौन सा मोड़ लेती है हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि डिब्रेट के विद्यार्थी काफी क्रोधित और असहाय नजर आ रहे हैं, वहीं एबीवीपी के सिद्धांत जी ने इन परेशानियों के मूल कारणों को हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इन सब की जो जड़ है वो है कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए इन शर्तों को नहीं सुलझा सकते तो सबसे आसान तरीका है डिब्रेट के प्रिंसिपल श्री उत्पल शर्मा जी का रेजिग्नेशन। वहीं बाकी छात्राओं ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए यह हमें बताया कि जब तक उन्हें परीक्षा की सुनिश्चित तारीख नहीं मिल जाती तब तक वे इसी तरह धरना देते रहेंगे और अंडमान के अलग अलग जगहों पर धरना देते रहेंगे। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम दिल से चाहते हैं कि इन बच्चों की समस्या जल्द से जल्द सुलझे और डिब्रेट के मैनेजमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इनको प्राथमिकता देते हुए इनकी समस्या का समाधान निकाले। आखिर सवाल 328 बच्चों के भविष्य का है। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।